हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन इस पूरे पाठ को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से व्याख्या पूछी जाती है, तो हम लोग आज इस वीडियो में इसी पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि पाठ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले पाठ परिचय दिया गया है। द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन के सुंदर स्थलों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रकृति वर्णन को समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। माघ के संबंध में ये भी कहा गया है, माघे संत त्रयो गुणाः। यहाँ त्रयो गुणाः से तात्पर्य श्रेष्ठ उपमाएं, अर्थ, गौरव और पद लालित्य से है। प्रस्तुत निबंध में सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। अब पाठ बच्चों यहाँ से शुरू होता है। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। इसमें जो है प्रातः काल का वर्णन इस पाठ में पूरी तरीके से किया गया है। तो आप देखिए, रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तऋषि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका हुआ सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआं ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में ही पड़े पड़े खेलते खेलते उसको एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तऋषियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उसके नीचे चमक रहा है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वो हंस सी रही है। वो ये सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक ये मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। वो अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधू का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को हैं पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, सो अभी दोनों पर ही मड़रा रहे हैं और गुंजा रव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था
उस समय वो बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्त, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वो ठहरा रसिक। उसने सोचा ये इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों, कोका बेलियों के साथ हंसी मजाक ही करे। अतः वो उसकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वो थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर किरण जाल स्त्रस्त अर्थात शिथिल हो गए। इससे वो दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। वो शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ने ही उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी। निरुपाय होकर वो भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण कमलो ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों को ही काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने ये कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वो भी उसी के पीछे दौड़ गई। अंधकार गया, अम्मा मैं भी आती हूँ, अंधकार गया। प्रातःकालीन संध्या भी गई। विपक्षी दल के एकदम पैर ही उखड़ गए। तब रास्ता साफ देखकर वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कुलिश पाड़ी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वानल का नाम सुना ही होगा। वो एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्बधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों को ही आप लंबी लंबी मोटी मोटी रस्सियां समझिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने वो ये कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। दिगंगनाओं के द्वारा खींच खींच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, ये इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो ये आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी में भीतर में जब ये पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर खदिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए ये इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरितों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं।
उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाणी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे ही बड़े प्रेम से देखा। ये दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वो पक्षियों के कलरों के मिस बोल उठी, आ जा, आ जा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वो आकाश में आ गया। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वो जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घाव से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उसका जल लाल हो गया हो। कहिए ये सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, ये सच है। ये भी सच है कि भले आदमियों को ना तो कष्ट ही देना चाहिए और ना उनको उनके स्थान से च्युत ही करना हटाना ही चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है और तारों की श्री वृद्धि अंधकार की बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ तारों का भी विनाश करना पड़ा। उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। ना करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। भागकर वो कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहां भी उसका गुजारा ना हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी बाहर किया। निकाला ही नहीं अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोवरों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों ने अत्यानंद को। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वो बड़ा ही विचित्र है, किसी को तो हंसाता है, किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि पिछली रात वो कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो, और कोई उपाय ना देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वो पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ाने पर महिमा में भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब ये अकेले ही मौज कर रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो बने वो आपको मिल जाए। और
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।